नमस्कार, मैं एसपी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, साप्ताहिक राशिफल में मकर राशि मकर लगन की चर्चा करेंगे। ग्रहों की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। इस अवधि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मंगल का परिवर्तन 23 तारीख को होगा, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज इतना बताना चाहता हूं आपको, आपके द्वितीय भाव में दोस्तों राहु, सूर्य, शुक्र और बुध के साथ चंद्रमा, ये भी 5 ग्रह बन जाते हैं दोस्तों 17-18 तारीख को। 17 तारीख का दोस्तों सूर्य ग्रहण है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात की, सूर्य ग्रहण हमारे देश में विजिबल नहीं है, इसलिए इसका कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे देशवासियों के ऊपर नहीं पड़ेगा। फिर भी जिनकी सूर्य की या राहु की दशा अंतर्दशा है, दे शुड बी वॉचफुल। खासकर सूर्य के जो कारकत्व हैं, सूर्य जिन बातों का, जिन एरियाज़ का इंडिकेटर है, वहाँ से आपको सतर्क रहना चाहिए। अगर शासन सत्ता से जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं और सरकारी क्षेत्र में कामकाज करते हैं, तो आपको केयरफुल रहना चाहिए। दोस्तों, राहु के साथ शुक्र बुध की युति बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है। वैसे भी शुक्र और बुध आपके 10th और 9th हाउस के मालिक हैं। धर्म कर्माधिपति राजयोग बनाते धन भाव में, इसलिए 17-18 तारीख को सूर्य ग्रहण का प्रभाव कोई ज़्यादा नहीं पड़ेगा। परिवार का भाव है, धन का भाव है, तो धन की स्थिति मुझे नहीं लगती कोई ज़्यादा दिक्कत वाली होगी। गुरु की दृष्टि भी है, शुक्र बुध सूर्य राहु के ऊपर 9वीं दृष्टि है, तो गुरु की दृष्टि कोई नेगेटिव प्रभाव अगर राहु सूर्य देते भी हैं तो उसको कैंसिल करने में मददगार भी होती है। गुरु की दृष्टि जहाँ भी पड़ जाती है दोस्तों, वहाँ पर शुभता आ ही जाती है। तो इसलिए किसी तरह का तनाव नहीं करने का, कोई टेंशन नहीं लेने का। बात करते हैं राशिफल की। दोस्तों, 15-16 तारीख चंद्रमा की स्थिति देखें तो मंगल के साथ 2 दिन मंगल के साथ चंद्र मंगल योग बनेगा। लक्ष्मी योग कहलाता है। चंद्रमा आपके केंद्र के मालिक हैं, मंगल भी केंद्र के मालिक भी है, लाभ के मालिक है, तो ये बहुत अच्छा राजयोग लगन में बन रहा है। मंगल उच्च के भी हैं आपकी कुंडली में। ये तो लाभ होता है व्यापार से, सप्तम भाव व्यापार का होता है, भागीदारी से लाभ होता है, रोजमर्रा की आमदन बढ़ती है, अदालती मसलों में आपकी कहीं ना कहीं जीत की संभावनाएं प्रबल रहेंगी, धन आने के योग बनते हैं। फैमिली कुटुंब में स्थितियां अच्छी रहेंगी, आप अच्छे वक्ता प्रवक्ता साबित होते हैं। पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए स्थितियां अनुकूल ही रहेंगी, क्योंकि चंद्रमा मासिस का कारक होता है, पब्लिक का कारक होता है, लगन में बैठे उच्च के मंगल के साथ। तो अगर भूमि भवन संबंधित कामकाज करते हैं, होटल लाइन में हैं, आर्मी डिफेंस पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, तो अद्भुत राजयोग है। शिवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये धन की जो स्थिति है इतनी उत्तम पहले कभी ना थी, जो ये 2 दिन 15-16 तारीख को हो सकती है। तो इनकम का ग्राफ आपका बढ़ने वाला है, डेली आमदन का ग्राफ बढ़ेगा। और अगर आप जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज करते हैं तो अद्भुत राजयोग है। आपके पुरुषार्थ में, आपके पराक्रम में किसी तरह की कमी नहीं रहेगी। कुल मिलाकर बहुत उत्तम समय है 15 और 16 तारीख। 17-18 तारीख अमावस का दिन। 17 तारीख अमावस के दिन पितरों के निमित्त कुछ न कुछ दान जाप करें। सूर्य का दोस्तों आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना चाहिए आपको, और सूर्य को जल देते रहें। दोस्तों, राहु के साथ सूर्य प्रभावित होता है, परंतु सूर्य अष्टम भाव के मालिक हैं। अष्टम भाव होता है गोपनीय कष्टों का, गोपनीय बातों का। तो आपका हिडन कोई शत्रु अगर है या शत्रुता किसी के साथ है तो बी केयरफुल। 17-18 तारीख अदरवाइज लाभकारी हैं। धर्म कर्माधिपति राज्यों के कारण आपके कैरियर में स्थितियां अनुकूल ही रहेंगी, भाग्य साथ देगा। विदेशी कामकाज से लाभ होगा, विदेश यात्रा के योग बनते हैं। अगर आपने स्पेकुलेशन में, शेयर स्टॉक मार्केट में कहीं तो इन्वेस्ट किया है तो लाभ होता है। दोस्तों,
बच्चों को लेकर किस तरह का तनाव रहा है तो वह दूर होता है। 9th हाउस का मालिक बुध 2nd हाउस में हो तो भाग्य के कारण धन आने के योग बनते हैं। संचार व्यवस्थाओं से सुखद समाचार मिल जाता है। बुध दोस्तों बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष का भी कारक है, तो यहाँ से भी आपको सुखद समाचार मिलने के योग बनते हैं, क्योंकि बुध सूर्य के भी मित्र हैं, शुक्र के भी मित्र हैं, राहु के भी मित्र हैं। तो इस सप्ताह बौद्धिक बल अच्छा रहेगा। क्रय विक्रय के लिए समय अच्छा है। सेल परचेज के लिए समय अच्छा है। कमीशन के कामकाज से आपको लाभ होता है। प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करते तो अद्भुत राजयोग है। भाग्य साथ देगा। परिवार में स्थितियां अनुकूल रहेंगी। कुटुंब के साथ आपका क्वालिटी टाइम बीतेगा। संध्या समय डाइन आउट पर जाएं। कई तरह की स्थितियां आपके अनुकूल हो जाती। शुक्र के साथ बुध का योग आपके लिए कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। नौकरी में कुछ न कुछ बेहतर संभावनाएं नजर आएंगी। एटलीस्ट सिल्वर लाइनिंग या यूं कहें कोई सुखद समाचार आपको मिल सकता है इस बुध के कारण और शुक्र के कारण, राहु के कारण। सूर्य यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। हालांकि यदा कदा हमने देखा है सरकारी तंत्र से कई बार कोई छोटा मोटा मसला हो जिनका उन्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, खासकर जिनका कोर्ट कचहरी में मसला, परंतु गुरु की दृष्टि है इसलिए यहाँ पर कोई संभावना नेगेटिव मैं नहीं देखता। तो कुल मिलाकर ये समय अद्भुत है। चंद्रमा के साथ है। चंद्रमा सप्तम भाव के मालिक हैं। अगर आप ट्रेडर हैं, दुकानदार हैं, स्पेकुलेशन का कामकाज करते तो आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ता है। स्पेकुलेशन से, शेयर मार्केट से लाभ के योग बनते ही बनते हैं। और जहाँ तक नक्षत्रों की बात करें तो 17 तारीख को राहु के नक्षत्र में यूं तो चंद्रमा इतना अच्छा नहीं फल देने वाला, परंतु क्योंकि राजयोग है, 5 ग्रह इकट्ठे हैं तो क्यूमुलेटिव प्रभाव है जो बेहतर ही होगा। तो आमदन अच्छी होगी। पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए या ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए, कमीशन का काम करने वालों के लिए स्थितियां बेहतर ही रहेंगी और आपके एसेट्स बढ़ते हैं। छोटी बड़ी यात्राओं के योग बनते हैं। विदेशों से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए ज़्यादा लाभकर स्थितियां रहेंगी। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो स्थितियां आपके अनुकूल ही रहेंगी। 19-20 तारीख को शनि के साथ चंद्रमा, परंतु आपको बता दें 3rd हाउस में चंद्रमा बली ही होते हैं। और यहाँ पर चंद्रमा दोस्तों जब होता है तो आपका यात्रा के योग बन जाते हैं। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए दिन बहुत उत्तम रहेंगे 19-20 तारीख। और ख़ासकर अगर हम देखें 19 तारीख को शनि के नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि आपके लगन के मालिक हैं। आप अच्छे ओरेटर साबित होते हैं, अच्छे वक्ता प्रवक्ता साबित होते हैं। आपकी क्रिएटिविटी में निखार आता है। दोस्त मित्रों का, अड़ोसी पड़ोसियों का आपको साथ मिलता है। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, धन मिलता है। आपके पुरुषार्थ के कारण, आपके हिम्मत के कारण आपके पास धन आता है। और 19-20 तारीख को आप पुरुषार्थी रहेंगे, हिम्मती रहेंगे, जुझारू रहेंगे। 3rd हाउस का चंद्रमा बहुत बली होता है जैसे कि बताया, इसलिए किसी तरह की कोई विष दोष का प्रभाव मैं यहाँ पर नहीं मानता। वैसे भी चंद्रमा गुरु से केंद्र में है। गुरु 6ठे भाव में है, चंद्रमा 3य भाव में, तो दोनों कहीं ना कहीं गज केसरी का निर्माण करते हैं। हालांकि गज केसरी का प्रभाव तो नहीं देखने को मिलता यहाँ पर फिर भी चंद्रमा को बल मिल जाता है क्योंकि गुरु से केंद्र में। वैसे भी 3rd हाउस में चंद्रमा बली होता है। हाँ, आप थोड़े से सीरियस रहेंगे, धैर्य रखें, शांत रहें। और जो भी सिचुएशन है वह टेम्परेरी है। कई बार होता है कोई इस तरह की सिचुएशन होती है जिससे आप पार नहीं पा पाते आसानी से। 21 तारीख को स्थितियां आपके लिए बहुत अनुकूल होने वाली हैं। 21 तारीख को चंद्रमा मेष राशि में 4th हाउस में, दिग्बली चंद्रमा, ये लाजवाब है, मंगल से दृष्ट है। तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के कामकाज से लाभ होता है। भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। लव लाइफ आपका बेहतर रहता है क्योंकि सप्तम भाव का भी मालिक है चंद्रमा। रोजमर्रा की आमदन बढ़ती है। पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए स्थितियां अनुकूल रहती हैं। कैरियर में उछाल के योग बनते हैं। 7th लॉर्ड एस्पेक्टिंग 10th हाउस, तो कामकाज की स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी। व्यापार की स्थितियां अच्छी रहेंगी। रोजमर्रा की आमदन बढ़ने के योग बनते हैं। अदालती मसलों में भी कहीं ना कहीं आपके जीत के योग बन ही जाते हैं। कुल मिलाकर पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए समय अनुकूल रहेगा।
पब्लिक में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए ये दिन उत्तम है। अगर आप में कोई ऐसा टैलेंट है जो पब्लिक में आप अपना जाहिर कर सकते हैं, पब्लिक में जाने से, पब्लिक में अपना टैलेंट दिखाने से आपके लिए खास राजयोग कारक समय हो जाता है, क्योंकि राजयोग तो आपके द्वितीय भाव में बना ही हुआ है। तो कुल मिलाकर आपके एसेट्स बढ़ते हैं, भौतिक सुख बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं निवेश के समय अच्छे हैं। इस सप्ताह स्पेकुलेशन से लाभ होता है। संतान को लेकर किस तरह की दिक्कत है, कोई असमंजस की स्थिति है, वह दूर होती है। और समाचार, कम्युनिकेशन से कोई सुखद समाचार मिलता है। ये था मोटे तौर से चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लकी नंबर, लकी कलर, जेमस्टोन्स और उपायों की बात करें। आपके लिए दोस्तों लकी नंबर रहेगा इस सप्ताह 9, 18, 27। लकी कलर रहेगा दोस्तों रेड। जेमस्टोन्स आपके लिए नीलम बनता है, जो शनि का स्टोन है। और दूसरा स्टोन बनता है आपके लिए ओपेल, जो शुक्र का स्टोन है। अगर आप डायमंड अफोर्ड कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। तीसरा स्टोन बनता है दोस्तों पन्ना, जो बुध का स्टोन है। बुध का स्टोन मैं अक्सर बताया करता हूँ, अगर बुध आपके 9th हाउस में है या 12th हाउस में है तो पन्ना मत धारण करें। अगर बुध आपके गुरु के साथ हैं तो भी पन्ना धारण ना करें। उस स्थिति में आपको हरी सब्जियों का दान करना चाहिए, किन्नरों का आशीर्वाद लेना चाहिए, विष्णु भगवान की आराधना करनी चाहिए, छोटी कन्याओं को बिस्किट चॉकलेट खिलाने चाहिए, बुधवार के दिन गाय की सेवा करनी चाहिए। अगर विदेश जाना चाहते हैं तो पन्ना जरूर धारण करें और ये उपाय जरूर करें। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।